इसको क्रोध से बचने के लिए क्या-क्या उपाय दिए हैं और हम आगे इसमें कैसे बढ़ सकते हैं। आज उसको सुनाने के लिए हमारे साथ हैं प्राध्यापक धनलक्ष्मी जी प्राध्यापक तारा मुरली जी दिल्ली से। तारा जी विश्व समुदाय सेवा संघ के साथ पिछले 4 साल से जुड़े हुए हैं और सभी अंग्रेजी और हिंदी में वो विषय और विश्व समुदाय की सभी क्लासेस दिल्ली की संघ में करते आ रहे हैं। अभी आइए हम सुनते हैं प्राध्यापक तारा जी से क्रोध के दुष्परिणाम और उनसे बचने के उपाय। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध, पूरे विश्व में सुख, समृद्ध और शांति हो। आज का मेरा विषय है क्रोध के दुष्परिणाम और उनसे बचने के उपाय। आज का विषय मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करती हूँ। एक साधु नदी के बिल्कुल किनारे में बैठकर ध्यान कर रहे थे, तो बार बार उन्हें कोई टक्कर मारकर जा रहा था। साधु तो अपने ध्यान में मग्न थे, लेकिन जो टक्कर मार रहा था वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार टक्कर मार रहा था। तो साधु जी का ध्यान भंग हो गया और उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से से अपनी आंखें खोली और वे बस चिल्लाने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं है। सिर्फ एक खाली नाव थी जो रस्सी से बंधी थी। हवा बहुत तेज थी और इस वजह से नदी में लहरें ज्यादा थी, और उन लहरों की वजह से वो खाली नाव जो एक रस्सी से बंधी थी बार बार उनसे आकर टकरा रही थी। अब साधु जी अपना क्रोध किस पर दिखाएंगे? खाली नाव के ऊपर, या नदी के लहरों पर, या तेज हवा पर? गुस्सा तो हमें आता है, लेकिन हम हमेशा दूसरों को ही दोषी ठहराते हैं कि मुझे उसकी वजह से गुस्सा आ गया, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। हर घर में यही होता है, हर जगह यही होता है। आज हम देखेंगे ये क्रोध है क्या, क्रोध क्यों आता है, क्या होता है जब क्रोध आता है, विभिन्न प्रकार के क्रोध, क्रोध की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो परिस्थितियां जिन पर क्रोध उत्पन्न होता है, हमें ज्यादा क्रोध किन पर आता है, और क्रोध से बचने के उपाय। जब हमारी चाहत, हमारी जरूरतें, हमारे अरमान और हमारी उम्मीदों के सामने कोई भी बाधा आ जाती है, तो उसे हम सहन नहीं कर पाते, तो हमारे शरीर में एक ज्वाला सी जो पैदा होती है, उसी को क्रोध कहते हैं। ये सब क्यों होता है? सहन शक्ति की कमी की वजह से। तो यहाँ हमें सहन शक्ति बहुत बहुत जरूरी है। जब क्रोध आता है तो क्या होता है? तब हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, जीभ कांपने लगती है, चेहरे का आकार ही बिगड़ने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, हम अचेतन स्तर पर आ जाते हैं। दैट इज वी कम टू एन अनकॉन्शियस लेवल। विभिन्न प्रकार के क्रोध क्या क्या हैं? कोई कोई तो सिर्फ अपनी आंखों से ही अपना क्रोध प्रकट करता है। आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों में बहुत तनाव पड़ता है। कुछ लोग क्रोध में चिल्लाने लगते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता वे क्या क्या बोल गए हैं, क्योंकि वे उस समय एक अचेतन स्तर पर आ जाते हैं। कुछ तो और एडवांस होकर क्रोध में हाथ में जो कुछ हो उसे फेंकने लगते हैं। और जो क्रोध सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वो है बदले की भावना, प्रतिशोध, दैट इज वेंजेंस। अगर किसी गलतफहमी की वजह से दो लोगों का तकरार हो जाता है और उनमें से एक सोचे कि अभी मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा, जब सही समय आएगा सबके सामने उसे नीचा दिखाऊंगा या बुरा भला कहूंगा, और वो शख्स इंतजार करता रहेगा सही समय का। जितने दिन वो इंतजार करेगा उतना ही उसके मन में नकारात्मक सोच आती रहेगी। ये नकारात्मक सोच, दैट इज नेगेटिव थॉट्स, उसके जेनेटिक सेंटर में इम्प्रिंट होती रहेगी
और जिसके बारे में वो सोच रहा है उस आदमी को भी नुकसान पहुंचाएगी और ये नकारात्मक सोच पूरे ब्रह्मांड में भी फैलेगी। इससे अच्छा है कोई भी गलतफहमी हो तो उसी समय बैठकर बातचीत कर कर सुलझा दिया जाए और एक दूसरे को माफ करके फिर से दोस्त बन जाएं। माफ करने की आदत तो सब में होनी ही चाहिए। अब हम देखेंगे क्रोध की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हम सब ने देखा है जब छोटे बच्चों को जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता, वे अपने दांतों से काटते हैं या बालों को पकड़कर खींचते हैं। ये सब उन्हें कहाँ से आया है? जी हाँ, ये सब जानवरों से हम तक आया है। जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए अपने से कमजोर जानवरों के पीछे भागते हैं, उन्हें पकड़कर मार कर खाते हैं। जानवर तो यही कर सकते हैं और कुछ नहीं। उनके लिए तो ये गलत है ही नहीं। लेकिन मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों के पीछे भागते भी हैं और मारते भी हैं। जानवरों के लिए तो ये काम गलत है ही नहीं। उनका भूख मिटाने का तरीका ही यही है। लेकिन मनुष्य को सोचने की शक्ति है ना, वो जानता है क्या गलत है, क्या सही। कई जगहों में सुना है पति क्रोध में अपनी पत्नी को मारते हैं, बच्चों को भी मारते हैं। उसको सोचना चाहिए क्या वो सही कर रहा है? अपनों को दर्द देकर जिनके साथ उसे प्यार से पेश आना चाहिए उन्हें ही वो दर्द दे रहा है। जब महर्षि जी एक स्कूल में काम करते थे तो कक्षा में पढ़ाते समय बार बार समझाने पर भी एक 8 साल का बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो ठीक से नहीं पढ़ रहा था। तो महर्षि जी ने गुस्से में आकर उस बच्चे को डंडे से बहुत मारा। वो बच्चा दर्द के मारे बुरी तरह रोने लगा। महर्षि जी से ये देखा नहीं गया। उन्होंने उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। घर आने के बाद भी उस बच्चे का चेहरा उनके सामने आता रहा। तब उन्होंने तय किया कि आज के बाद कभी भी किसी परिस्थिति में वह किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। महर्षि जी के जीवन की एक और घटना। महर्षि जी ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहा रहे थे। एक मग में पानी लेकर अपने ऊपर धीरे धीरे से डाल रहे थे ताकि उन्हें ज्यादा ठंड ना लगे। उनकी पत्नी ने आकर देखा और कहा, ये क्या कर रहे हो? एक पूरा बाल्टी अपने सिर पे डाल लो, एक क्षण में ठंड सारी निकल जाएगी। कहते हुए उनकी पत्नी ने एक बाल्टी ठंडा पानी उठाकर महर्षि जी के सिर में डाल दिया। महर्षि जी को पहले ही से इतनी ठंड लग रही थी और उसमें उनके ऊपर एक पूरा बाल्टी ठंडा पानी। उन्होंने भी एक बाल्टी पानी निकालकर कहा कि अब तुम देखो कि ठंड कैसी होती है। कहते हुए उन्होंने पूरा पानी अपनी पत्नी के ऊपर डाल दिया। उनकी पत्नी थर-थर करके कांपने लगी। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वे चुपचाप अंदर चली गई। महर्षि जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी पत्नी ने तो अधिकार में, मजाक में मेरे ऊपर पानी डाला, लेकिन मैंने तो गुस्से में ऐसे कर दिया। ये मैंने बहुत गलत किया। और उस दिन उन्होंने तय किया कि आज के बाद वे कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं दिखाएंगे। अब वो परिस्थितियां जिन पर क्रोध उत्पन्न होता है, किसको गुस्सा नहीं आता? छोटे बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सबको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। किन परिस्थितियों पर? जरूरत, गुणवत्ता, मात्रा और समय, दैट इज नीड, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइम। अगर हम अपने बच्चों को उनकी इच्छा पूरी नहीं करते, माने उनकी जरूरत की चीजें नहीं खरीद कर देते, तो उन्हें गुस्सा आता है। अगर मेरे पति मेरे बर्थडे पर मेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट में एक बहुत महंगी साड़ी लाते हैं और उसकी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आती, तो मुझे गुस्सा आ सकता है कि उन्होंने तो इतना पैसा वेस्ट कर दिया जिसकी क्वालिटी ही ठीक नहीं है। अगर पत्नी चाहती है कि नए घर के लिए 4 एक्स्ट्रा नए कर्टन्स खरीदें और पति कहते हैं अभी 2 काफी है, अगले महीने और 2 ले लेंगे, इस छोटी सी बात पर दोनों में लड़ाई हो सकती है। अगर पति को सुबह ठीक समय पर नाश्ता नहीं मिला
और उनको ऑफिस के लिए देर हो रही है और वे बिना नाश्ता किए घर से निकल जाते हैं, तो वहां पति को भी क्रोध और पत्नी को भी क्रोध। पत्नी सोचती है, इतनी मुश्किल से सुबह जल्दी उठकर इनका मनपसंद नाश्ता बनाया और ये हैं कि 5 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते। बाहर खाएंगे, पेट खराब होगा, तब पता चलेगा। गुस्से में पत्नी ये भी कह देती है कि उसके पति का पेट खराब हो जाए। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन जा सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। अगर घर से झगड़ा कर कर टेंशन में कोई भी बाहर निकलता है तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी हैं। इसलिए कोई भी कहीं भी बाहर निकले तो शांत मन से ही जाना चाहिए। ये पति पत्नी दोनों की ही जिम्मेदारी है। हमें ज्यादा क्रोध किस पर आता है? जाहिर है अपने घर वालों पर ही। अगर बाहर वालों पर या आस पड़ोस में अपना क्रोध दिखाएंगे तो वो 4 बातें हमें ज्यादा सुनाकर जाएंगे। हमें सबसे ज्यादा क्रोध उन पे आता है जिनके साथ हम ज्यादा वक्त बिताते हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। वे कौन हैं? बेशक हमारे जीवन साथी। वही तो हैं जो हमारी सारी बातें सुनते हैं। छोटी छोटी बातों पर हम अपने पति से नाराज हो जाते हैं। अगर वो ऑफिस से देर से आए तो नाराज, सुबह देर से उठे तो नाराज, गीला टवल बिस्तर पर डाल दिया तो नाराज। अगर हमारे पति हमारे लिए कभी चाय बना लेते हैं तो उनकी हम तारीफ नहीं करते, बल्कि अगर दूध गैस स्टव पर गिरा दिया तो उन पे गुस्सा आता है। अगर इन छोटी छोटी बातों को भुलाकर एडजस्ट करना सीख लें और बस ये सोचें कि हमारे पति ने आज तक हमारे लिए कितने कष्ट झेले हैं, अपने परिवार के लिए कितने त्याग किए हैं, तो हमें कभी भी किसी बात पर भी अपने पति पर क्रोध नहीं आएगा। कई जगहों पर हमने देखा है, सुना भी है, सास बहू के झगड़ों के बारे में। अगर हर सास अपनी बहू के साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार करे और बस ये समझे कि बहू दूसरे घर से आई है, उसके घर का कल्चर अलग है और हमारे घर का अलग, उसे एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा और धीरे धीरे एक एक करके बहू को प्यार से समझा सकती है। घर की बहू को भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझना चाहिए। अगर सास उसकी भलाई के लिए कुछ कह रही है तो बहू को समझना चाहिए और सास का आदर करना चाहिए। अगर घर में ननंद हो तो ननंद और भाभी में बहनों जैसा प्यार जरूर होना चाहिए। घर का माहौल शांत रखने के लिए एडजस्टमेंट, टॉलरेंस और सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है। हमने कई घरों में देखा है, सुना भी है, घर में कभी भी कोई भी संकट आता है तो सारे घर वाले उस घर की बहू को ही दोषी मानते हैं, उसे ही गलत ठहराते हैं, मारपीट भी होती है। और भी बहुत कुछ हमने सुना है, टीवी में भी देखा है। पति को और उसके घर वालों को ये सोचना चाहिए, वो लड़की जो सब कुछ छोड़कर ससुराल आई है, अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, घर बार, अपने दोस्त, अपने शौक और रुचियां, सब कुछ छोड़कर आई है, अपने सास ससुर को ही अपना माता पिता मानती है और पति को अपना भगवान मानकर ससुराल आई है। तो ये सब सोचकर सब लोगों को घर के बहू के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों हमेशा समायोजन, सहनशीलता और त्याग की भावना से और एक अच्छे दोस्त बनकर जिए तो दुनिया का हर घर स्वर्ग बन जाएगा। अब हम देखेंगे कब हमें क्रोध आता है। जहां उम्मीदें ज्यादा हों, जहां शारीरिक और मानसिक अक्षमता हो, जहां उचित योजना ना हो, जहां असहिष्णुता हो, दैट इज इनटॉलरेंस, जहां अहंकार हो। अगर मैं चाहूं कि मेरे हर बर्थडे और हमारी एनिवर्सरी पर मेरे पति मुझे गोल्ड या डायमंड गिफ्ट करें, या कहीं भी मैं जाऊं तो सब लोग मेरी तारीफ करें, या मैं चाहूं कि मेरे बच्चे सारे एग्जाम्स में हमेशा टॉप करें, तो ये उम्मीदें जरा ज्यादा ही है ना। अगर उम्मीदें ज्यादा हो और वे पूरी ना हो तो वहां गुस्सा भी ज्यादा आता है।
हमें कभी भी किसी से भी ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। जब हम किसी बात को लेकर गहरी सोच में हैं या हमारी तबीयत ठीक नहीं है और हमारे बच्चे टीवी का वॉल्यूम ज्यादा रखकर देख रहे हैं, तो हमें बच्चों पर क्रोध आता है। हम उन पर चिल्लाते हैं। उस समय हमें टॉलरेट करके बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। बच्चे हर चीज प्यार से बोलो तो नहीं समझते। अगर बच्चे बहुत शैतानी करें तो हम झूठ फूट का गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन अगले ही क्षण हमें नॉर्मल हो जाना है। ये बहुत जरूरी है। जब हम वेकेशन में कहीं आउट स्टेशन घूमने का प्लान बनाते हैं और हमारे पास उतना बैंक बैलेंस नहीं होता है, तो घर में लड़ाई हो सकती है, क्योंकि वहां पति पत्नी दोनों ने उचित योजना नहीं की है, दैट इज प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करके बचत करते हैं तो कोई झगड़ा नहीं होगा और हम अपना वेकेशन अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। कुछ बच्चों को ही देखिए, पहले पढ़ाई नहीं करते, सारा समय टीवी और फोन में बर्बाद कर देते हैं और परीक्षा के समय पूरा रात दिन बैठकर बिना रेस्ट किए पढ़ते हैं। अगर हम कुछ कहते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है। यहाँ भी अगर बच्चे प्रॉपर प्लानिंग करके पहले ही पढ़ लें तो एग्जाम के टाइम में बिना टेंशन के रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ईगो पर, अहंकार पर। जहां अहंकार हो वहां ज्यादा क्रोध आता है। कहते हैं मैं और मेरा ही दुख का मूल कारण है। मैं मैं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मैं बहुत अमीर हूँ। इस ऑफिस में मैं ही सीनियर मोस्ट हूँ। बड़े पोस्ट में हूँ। मेरे पास सब कुछ है। मुझसे सब लोग मुझसे ही बात करेंगे। सब मुझे ही ज्यादा रेस्पेक्ट देंगे। अगर ये सारी सोच किसी के मन में भी हो और उनकी इच्छाएं पूरी ना हो तो उनको ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो इसलिए किसी को भी अहंकार में नहीं रहना चाहिए। हम सबको महर्षि जी की बताई गई हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, इसी भावना से जीना चाहिए। बार 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 क्रोध आने से क्या होता है? क्रोध हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? क्रोध आने पर मस्तिष्क में ऐसे रासायनिक तत्व बनते हैं जिनसे शरीर और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में तनाव पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, सोच विचार की शक्ति कमजोर हो जाती है। बार बार क्रोध आने से डाइजेशन प्रॉब्लम भी आ सकती है, जिससे एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन भी होता है। नसें कमजोर हो जाती हैं, हार्ट प्रॉब्लम भी आ सकती है। क्रोध ज्यादा आने से नींद भी नहीं आती, जिससे तबीयत और खराब हो सकती है। जितना गुस्सा करेंगे उतना हमारा बायोमैग्नेटिज्म वेस्ट होने लगता है। हमारी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, इसलिए हमेशा थके थके से रहते हैं। गुस्सा आता रहेगा तो ये एक आदत सी बन जाती है, तो हर चीज के लिए हर बात पर गुस्सा आने लगता है। ऐसा होने पर हमसे कोई बात करना नहीं चाहेगा। घर वाले ही नहीं, घर वाले हमसे दूर रहेंगे। घर वाले ही नहीं बल्कि आस पड़ोस वाले, हमारे रिश्तेदार, कोई हमसे बात करना नहीं चाहेगा। दोस्ती, रिश्तेदारी सब खत्म हो जाती है। तो क्या होता है कि वो गुस्सा करने वाला आदमी डिप्रेशन में भी जा सकता है या गलत संगत में पड़ सकता है। क्रोध ज्यादा आने की वजह से आध्यात्मिक जीवन में भी असर पड़ता है। ना वो पूजा पाठ कर पाता है, ना ही उसका मंदिर जाने का मन करता है। क्रोध एक आत्महत्या की तरह भी है। जिस मनुष्य को क्रोध की आदत हो जाती है, उसका तन और मन दोनों खराब होने लगता है। हमारे महर्षि जी ने कहा है कि क्रोध एक जंजीर की तरह है, दैट इज चेन की तरह है। अगर एक क्रोधित बॉस अपने ऑफिस में किसी वजह से अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारी के ऊपर चिल्लाते हैं, तो वो कर्मचारी अपना गुस्सा जाकर अपने प्यून पर दिखाएगा और वो बेचारा प्यून किस पर दिखाएगा? वो घर जाते ही अपनी पत्नी के ऊपर सारा गुस्सा दिखाएगा। बेचारी पत्नी
घर का सारा काम करके थकी होती है, वो अपना सारा गुस्सा अपने बच्चों पर दिखाएगी। बच्चे फिर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अब देखिए, एक क्रोधित आदमी की वजह से एक सुखी परिवार बिगड़ रहा है। ये ज्यादा होकर पूरा समुदाय समुदाय भी बिगड़ सकता है। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हम सोचते हैं कि हमने कठिन परिश्रम किया है तो मेरे साथ अच्छा हुआ है। लेकिन जब कुछ कुछ बुरा होता है तो हम एक दूसरे को ही दोषी ठहराते हैं कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। सोचने के लिए हमारा मन हमेशा शांत होना चाहिए। उत्तेजित अवस्था में हम कुछ नहीं सोच सकते। हमारा मन मन शांत हो तभी हम ठीक तरह से सोच सकते हैं। और मन को शांत रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, हमें ध्यान करना चाहिए। जितना ध्यान हम करेंगे उतना हमारा मेंटल फ्रीक्वेंसी कम होता जाएगा और हमारा मन शांत होता जाता है। हमें सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आने लगती हैं। पहले तो क्रोध की वजह से लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंक कर मारते थे। फिर धातु के आविष्कार के बाद चाकू से लड़ने लगे। उसके बाद बंदूक से अपना क्रोध दिखाने लगे। अब तो क्रोध में बम फेंकने लगे हैं। आजकल तो बम को हाथ में लेकर घूमते हैं। हम सब ये समाचार में देखते हैं। ये क्रोध, प्रतिशोध, ईर्ष्या, द्वेष की भावना मनुष्य को कहां तक ले आई है? क्या ये सब जरूरी है? क्या हम एक दूसरे की सहायता करके, एक साथ मिलकर, एक दूसरे से अपना खुशी और गम बांटकर सबसे दोस्ती से, प्यार से नहीं रह सकते? हमारा जीवन का मकसद ही खुश रहना है और सबको खुशी बांटना है। क्रोध की वजह से हम अपने मकसद को ही भूल रहे हैं। जब हम अपने घर में अपने परिवार से छोटी-छोटी बातों के लिए लड़ेंगे, तो हम इस समुदाय को कैसे बदल सकते हैं? हमें पहले अपने आप को बदलना है, फिर समुदाय के बारे में सोचना है। हमारे महर्षि जी ने हमें आत्मनिरीक्षण नामक एक जादुई छड़ी दी है, जिससे हम अपने आप को बदल सकते हैं। हम सब ध्यान करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आत्मनिरीक्षण को कोई इतना महत्व नहीं देता। लेकिन आत्मनिरीक्षण ही एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, वो भी सिर्फ आधा घंटा, हम अपने आप को बदलने के लिए समय निकाल ही सकते हैं ना। तो हमें क्या करना है? पहले तो एक पेपर और पेन अपने पास रखना है और सिर्फ 15 मिनट का एक धैर्य दवम, दैट इज धैर्य मेडिटेशन करना है। उसके बाद सोचिए, आपको किस पे ज्यादा क्रोध आता है, क्यों आता है, उसकी गलती क्या है, उसमें आपका भाग क्या है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है, तो आपने क्या किया था, तो अब आप कैसे ठीक कर सकते हैं? लिखिए और अपने मन से कहिए और प्रतिज्ञा लीजिए कि मैं इस आदमी से भविष्य में किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करूंगा। ये आपको हमेशा बार-बार याद करते रहना है, सुबह शाम याद करना है। अगर आप बातचीत करके बात को सुलझा सकते हैं तो कीजिए। जिससे भी आप क्रोधित हैं उन्हें पहले माफ कीजिए, फिर उन्हें आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि बिना माफी के आशीर्वाद काम नहीं करेगा। क्योंकि जब तक हम उन्हें माफ नहीं करेंगे तब तक उनके बारे में नकारात्मक सोच हमारे मन में ही रहेगी। नकारात्मक सोच के साथ हम कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? इसलिए पहले अपने अंतरात्मा से उन्हें माफ कीजिए। जो कुछ हुआ भूल जाइए, माफ कीजिए, फिर आशीर्वाद दीजिए। ऐसा करते रहने से हमारे अंदर का सारा क्रोध मिट जाएगा और हमारा कोई भी दुश्मन नहीं रहेगा। रोज रात को सोने से पहले भी आप आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट मन ही मन पूरे दिन का सोचिए। क्या आप आज किसी से क्रोधित हुए हैं? क्यों हुए हैं? उन्हें माफ कीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए, फिर आशीर्वाद दीजिए। ऐसा रोज करने से आपका मन शांत हो जाएगा और आप चैन से सो सकते हैं। हमारे महर्षि जी की आत्मनिरीक्षण नामक जादुई छड़ी को अपनाइए, खुद को बदलिए।
आप सबको मेरा धन्यवाद। जिए समृद्ध। मुझे आज भाषण सुनाने का अवसर देने के लिए मैं विश्व समुदाय सेवा संघ को धन्यवाद कहती हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद तारा जी। सभी श्रोताओं की ओर से हम इस प्रवचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अब सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। अपने प्रश्न पूछने के लिए कृपया अपने जूम ऐप में हाथ बढ़ाएं बटन पर क्लिक करें। सवाल जवाब सत्र शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। कृपया अपने सभी निकट और प्रियजनों को कायाकल्प योग सीखने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें। आप वेबसाइट kaykalpayoga.edu.in में जाकर या एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करके आसानी में अपने घर से बैठ के कायाकल्प योग सीख सकते हैं। इसके अलावा अभी kundaliniyoga.edu.in करके एक वेबसाइट है जिसमें विश्व समुदाय सेवा संघ के सभी कोर्सेस ऑनलाइन में अवेलेबल है। हमारी मासिक पत्रिका अनबोली एंड्रॉइड ऐप में भी उपलब्ध है। आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से अनबोली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नाममात्रता की सदस्यता पर स्वामी जी के बहुमूल्य प्रवचनों की रिकॉर्डिंग प्राप्त कर सकते हैं। स्काई योगा टीवी फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहें और अपने प्रिय प्रोफेसरों की सभी पुराने प्रवचनों को सहज से सुन सकते हैं। वेदात्रियम के कर्मयोग सिद्धांतों के अनुसार समाज के अच्छे कारणों के लिए आप अपने आय का 1% दान करने का सुझाव दिया जाता है। कृपया आधिकारिक वेबसाइट vedatri.edu.in के माध्यम से या अनबली ऐप के माध्यम से विश्व समुदाय सेवा संघ का ध्यान दें। इस दान के लिए दारा 80 जी का छूट भी उपलब्ध है। अब हम प्रश्नोत्तर सत्र के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कृपया अपने नाम और स्थान के साथ अपना परिचय दें। हमें आपसे अनुरोध है कि आप अपने प्रश्नों को सीधे बताएं। जब तक बाकी लोग कुछ सवाल नहीं पूछ रहे हैं, मैं तारा जी को मैं खुद एक सवाल पूछता हूँ। मैम, आपका कोई निजी अनुभव आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो क्रोध के परिणाम के जानने के पहले स्वामी जी की टीचिंग्स पढ़ने के बाद क्या फर्क आपको महसूस हुआ और कैसे आपने उसको हैंडल किया? जी समृद्ध। जी समृद्ध सर, वार्गा वल्लमडन जी। इसमें मैंने जो बताया है वो मेरा ही एक्सपीरियंस है। मैं जब शादी हुई थी तब से मेरा गुस्सा जरा ज्यादा ही आता था। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे ये गीला टवल डाल देते थे तो मैं गुस्सा करती थी। कभी ये चाय बनाते थे और हमेशा दूध उबाल के डाल देते थे गैस पे, तब भी मैं गुस्सा करती थी। तो ऐसे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता था मुझे। अब धीरे धीरे करके मैं एडजस्ट करना सीख गई हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने गीला टवल डाल दिया, क्या करती है उनको दिखाकर बस हंसते हुए सुखा दिया, बस एडजस्टमेंट हो जाता है ना। उनको वो भी हंस देते हैं, मैं भी हंस देती हूँ, बस इतना चेंजेस आया हमारे घर पे। थैंक यू। धन्यवाद मैम। बच्चों के साथ कैसे आप क्रोध को रोक पाए? जी, बच्चों के साथ भी मुझे पहले गुस्सा आता था। जैसे मेरी बेटी है, वो आलसी नहीं है, लेकिन अभी जरा अपने कॉलेज में बहुत व्यस्त है। स्कूल के टाइम में बहुत व्यस्त रहती थी, बहुत बिजी रहती थी। हमेशा या जरा सा टाइम मिले तो टीवी देखती थी। तो गुस्सा आता था, चिल्लाती थी मैं पहले। अब तो जरा एडवाइस करने लगी हूँ, क्या होगा फ्यूचर में, तुम्हें क्या करना है उसके बारे में जरा सोचो। इतना टाइम जो अभी चला गया वो टाइम तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। टाइम को कैसे एडजस्ट करना है। फोन के लिए एक टाइम रखो, ठीक है, एक दिन में हाफ आधा घंटा आप एंजॉय कर सकते हो। टीवी का एक टाइम रखो। ऐसा नहीं जब भी टाइम मिले टीवी देखो, जब भी टाइम मिले तुम फोन देखो। थोड़ा मैं अपने आप को शांत करके उनको समझाने लगी हूँ। बस गुस्सा मेरा बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया है। धन्यवाद। धन्यवाद तारा जी। अब हम ये प्रश्नोत्तर सत्र के अंत में आ गए हैं। सभी सवालों के लिए जवाब देने के लिए धन्यवाद। आज प्रोफेसर धनलक्ष्मी जी पंचेंद्रिय ध्यान के साथ इस ध्यान शुरू किए थे। अब मैं सबसे आवेदन करता हूँ, कृपया तुरियम की स्थिति पे आ जाएं। स्काई प्रोफेसर धनलक्ष्मी जी, जिए समृद्ध और अपने बहुमूल्य विचार से
आज हमें तारा जी ने क्रोध की दुष्परिणाम बताए, तो उनके लिए भी हम एक बार धन्यवाद कर लेते हैं। स्काई प्रोफेसर तारा मुरली जी, जीएस अमृत। स्काई प्रोफेसर धनलक्ष्मी जी, जीएस अमृत। स्काई प्रोफेसर तारा मुरली जी, जीएस अमृत। उनकी अच्छी सेहत, जीएस अमृत। उनका परिवार, जीएस अमृत। उनकी दिव्य सेवा, जीएस अमृत। दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति हमेशा प्रदान करें। कल आलियार ज्ञान मंदिर का कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। सुबह 5:30 बजे ध्यान तमिल में नवकेंद्र ध्यान, सुबह 6 बजे शारीरिक व्यायाम, 7 बजे अंग्रेजी में नवकेंद्र ध्यान, 11 बजे महर्षि जी का भाषण तमिल में खुद उनकी आवाज में, क्या हम भगवान को देख सकते हैं। सब सुनिएगा और भगवान को देखने की तरीका को समझ लीजिए। शाम को 6 बजे ध्यान तमिल में पंचभूत नवग्रह ध्यान, और 6:30 बजे सुबह वाली स्वामी जी का भाषण वापस पुनः प्रसारण किया जाएगा। शाम को 7:30 बजे कन्नड़ में ध्यान होगा। 7:55 पर कन्नड़ में प्रोफेसर ब्रह्मरंबा द्वारा इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के में आपका भाषण होगा। कृपया ये नोट कर लीजिए कि हर एक मंगलवार मलयालम में, हर एक गुरुवार तेलुगु में, शनिवार हिंदी में, रविवार कन्नड़ में होगा, और बाकी सब दिनों में शाम को अंग्रेजी में होगा, सुबह रोज तमिल में होगा। इसका पूरा फायदा उठाइए। हर एक दिन जो सुबह तमिल में और अंग्रेजी में जो ध्यान होता है उसमें शामिल होइएगा। जब सत्संग के साथ ध्यान करते हैं उसका परिणाम हमेशा अलग ही है। हम घर से अलग करने से अच्छा सत्संग में करने से फायदा ज्यादा है, ये आप सब लोग जानते हैं। अभी कृपया अधिक भागीदारी के लिए साझा करने में समर्थन करें। इस अवसर पर हम अपने प्रिय प्रमुख पद्मश्री एस.के.एम. महिलानंदन साहब को उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप सबसे कल पुनः बेन करने की आशा करते हैं। जिए संसार, जिए समृद्ध, जिए समृद्ध। गुड नाइट।